friends, welcome back to my YouTube channel Flamingo and Vistas with Prince। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द लास्ट लेसन वो आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोस वो आपको पहले रिसीव हों। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ऑथर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जो लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है, इनके ऑथर हैं अल्फोंस ल्यूडेट। इनका बर्थ हुआ था 1840 में और इनका डेथ 1897 में। ये एक फ्रेंच नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज़ सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वॉर। फ्रेंको प्रूशियन वॉर जो हुई थी वो हुई थी 1870 में और ख़त्म हुई थी 1871 में, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. ये अल्सास एंड लॉरेन, ये कौन से दो नाम हैं जो आपको अभी स्टोरी में आगे पता चलेंगे। सो गाइस, अब मैं बढ़ता हूँ अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ द लास्ट लेसन। ये एक इमोशनल स्टोरी है जो लिखी हैं, जो इनके राइटर हैं अल्फोंस ल्यूडेट। वो बताते हैं कि ये एक ऑस्ट्रेलियन बॉय एंड हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। The settings is an unnamed town in Alsace, and the story takes place near the beginning of the Prussian occupation of Alsace and Lorraine. Little France is the narrator of the story. जो इस स्टोरी को सुना रहा है उनका नाम है फ्रांस। फ्रांस एक बच्चा था जो स्कूल में पढ़ता था। ही रिमेंबर्ड अ मॉर्निंग, वो उस मॉर्निंग को याद कर रहा है व्हेन ही वॉज अ लेट फॉर स्कूल, जब वो अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था। ही वॉज वरीड, वो घबरा रहा था डेट हिज टीचर एम हेमल वुड स्कोल्ड हिम, वो उसे डांटेंगे। किस लिए डांटेंगे ये आगे पढ़ते हैं। फ्रांस थॉट अबाउट बंक, फ्रांस सोच रहा था कि वो आज बंक कर ले स्कूल, वो स्कूल ना जाए और स्कूल ना जाने के बजाय वो कहीं घूमने जाए, enjoying the outdoors, but decided not and to went to school। फिर वो बाद में सोचता है कि मुझे स्कूल चले जाना चाहिए। वो स्कूल इसलिए जाने से घबरा रहा था कि उनके जो टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने उनके क्लास के बच्चों को होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का, जो कि वो अगले दिन उनसे उससे क्वेश्चन करने वाले थे। जो ये फ्रांस था उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं करी थी, इसलिए वो घबरा रहा था। चलिए आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। ही सॉ अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड एट द टाउन हॉल, उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। ही डिसाइडेड स्टॉप एंड हरीड ऑफ टू हिज स्कूल, उसने सोचा कि मैं कहीं भी ना रुकूं और सीधा स्कूल की तरफ जाऊं मैं। बिफोर द स्कूल बिगिंस देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल वॉकिंग अबाउट, बट स्कूल खुलने से पहले ही इधर उधर सारे लोग अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जा रहे थे। सो ऑन दैट डे इट वॉज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, उस दिन ऐसा लग रहा था कि संडे है। एज इफ़ इट वॉज अ हॉलीडे, क्या उस दिन हॉलीडे था। व्हेन फ्रांस एंटर्ड द क्लासरूम, जब फ्रांस दौड़ते दौड़ते अपने क्लासरूम तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स सब क्लास में बैठे हुए हैं एकदम शांति तरीके से।
जिंग हिज टीचर, वो सरप्राइज़ हो गया अपने टीचर को देख के। एम हेमल वो उनके इंग्लिश के टीचर थे। वॉज नॉट एंग्री, एम हेमल एंग्री नहीं थे। क्यों एंग्री नहीं थे वो आगे पढ़ते हैं। ही स्पोक टू फ्रांस वेरी काइंडली एंड टोल्ड हिम टू सिट डाउन। फ्रांस ने सोचा कि एम हेमल ने आज मुझे डांटा क्यों नहीं। फ्रांस जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन। फ्रांस जंप किया और वो चुपचाप आके अपने सीट पे बैठ गया। ही देन नोटिस, उसने नोटिस किया एम हेमल क्लोथ्स, उसने एम हेमल के कपड़ों को नोटिस किया। देयर वॉज हिज स्पेशल क्लोथ्स। वॉट वॉज इवन मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट देयर वर पीपल सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। उसने देखा कि विलेज के कुछ लोग बेंच, सबसे बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। द विलेजर्स हैड अलोन कम फॉर द class and were sitting very quietly. फ्रांस was trying to understand. फ्रांस समझ नहीं पा रहा था what was happening. एम हेमल started the class by telling everyone. एम हेमल ने अपनी क्लास स्टार्ट करी सबको बताते हुए that it was their last France lesson today. An order had come from Berlin that only German language would be taught from now on in Alsace-Lorraine. ये अल्सास एंड लॉरेन ये उनके स्कूल का नाम है। Their new German teacher would be coming to teach them tomorrow. उनके नए जर्मन टीचर उन्हें कल से पढ़ाने आएंगे। It was their last French lesson. वो उनका आज लास्ट फ्रेंच लेसन है। He asked them to pay close attention. एम हेमल ने कहा कि आज आपको पूरी अटेंशन के साथ पढ़ना है। फ्रांस वॉज शॉक्ड। फ्रांस शॉक्ड हो गया था टू हेयर दिस। वो एम हेमल की बातों को सुनकर शॉक हो गया था। ही रियलाइज्ड, उसने सोचा that this was the news that people outside the town hall were reading in the morning today. वो सोच रहा था कि जब वह स्कूल के लिए लेट हो गया था तो वो दौड़ता दौड़ता आ रहा था। उसने किसी के मुंह से सुना था कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फ्रांस आज आज आखिरी दिन है फ्रांस का। तो उसको यकीन नहीं हुआ जब वो क्लास में आके उसने जब ये बातें एम हेमल के मुंह से सुनी तो उसे यकीन हो गया। एज फ्रांस उसको यकीन हो गया कि इसीलिए आज एम हेमल ने न्यू क्लोथ्स पहने हैं। एज फ्रांस वॉज थिंकिंग दिस एम हेमल कॉल्ड हिज नेम। उसने सोच ही रहा था कि एम हेमल ने फ्रांस का नाम लिया। ही टोल्ड फ्रांस टू रिसीट द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। एम हेमल ने फ्रांस से कहा कि तुम पार्टिसिपल्स के रूल सुनाओ। फ्रांस गॉट कन्फ्यूज एंड couldn't गिव द आंसर प्रॉपरली। ही फेल्ट स्केयर्ड एंड एम्बेरस्ड। वो कन्फ्यूज़ हो गया और उसने एक शब्द भी नहीं सुना पाया और वो घबरा गया। एम हेमल टोल्ड हिम डैट ही विल नॉट स्कोल्ड हिम। एम हेमल ने कहा वो उसे नहीं डांटेंगे। ही सेड डैट ही न्यू डैट फ्रांस मस्ट बी फीलिंग बैड, हाउएवर ऑल ऑफ देम हैड गॉन द सेम थिंग। उन्होंने सोचा कि सब ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, सबकी हालत ऐसी है। दे हैड लेफ्ट लर्निंग फॉर टमोरो। दे हैड लेफ्ट लर्निंग फॉर टमोरो। उसने सोचा कि सब ऐसे ही टाल देते हैं कि हम कल पढ़ेंगे और आज का दिन उनका ऐसे ही खाली चला जाता है और रोज़ वो ऐसे ही करते हैं। आफ्टर ग्रामर दे हैड अ राइटिंग लेसन। एम हेमल हैड गॉट न्यू कॉपीज़ फॉर देम। एम हेमल उनके लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे। ऑन देम द वर्ड्स France Alsace were written in a beautiful handwriting. France admired M. Hammel's patience and dignity with which he continued teaching till the end of the day. After writing, they had their history lesson. फ्रांस एम हेमल जो थे
वो उनके लिए नई कॉपीज़ लाए थे जिस पे लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। When the church clock struck 12, M. Hamel stood up to speak to the class for the last time. जब 12 o'clock हुए तो एम हेमल अपनी चेयर से उठे और इस बोला कि द क्लास फॉर द लास्ट टाइम। ही couldn't say anything. He turned to the board and wrote वी ला फ्रांस, विच मीन लॉन्ग लिव फ्रांस। वो चाहते थे कि जो ये फ्रांस है, जो हमने पढ़ाई है, वो बच्चे याद रखें। He leaned against the wall. He then made an action with his hands, which means that the school has ended and that they may leave now. सो यही था इस लास्ट लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।